तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो चैन वो होता है वो जीवी को देखने के बाद में उससे बोलता है कि ठीक है, तो आज से तुम ऑफिशियली हमारे ध्यान रैन पवेलियन की एक मेंबर हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन वो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं जो ओल्ड माँ है उसके थोड़े मज़े लेने के लिए जा रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन और शैन किंग अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। और जी चैन जो होता है वो बताता है कि और इसी तरीके से 1 महीना बीत गया, मैंने अपनी जो 5th राउंड बॉडी टेम्परिंग थी उसे कंप्लीट कर दिया था, और जो फ्लैश टेम्परिंग था उसका 5th राउंड जो था वो आधे में पहुंच चुका था। और जो शैन किंग थी वो भी मेरे ही साथ में मिलकर अपनी जो ट्रेनिंग थी उसे कर रही थी। और कुछ ही टाइम में शैन किंग ने यहाँ पर अपनी जो बॉन्ड टेम्परिंग का 3rd राउंड था उसे कंप्लीट जो है वो कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ जो डीन चैनू और जो सिस्टर यू यान थी वो भी लगातार यहाँ पर जो हेवनली मटेरियल और जो अर्थली ट्रेजर थे उन सभी को एब्जॉर्ब जो है वो कर रही थी, ताकि उनकी जो मेंटल पावर है वो इंक्रीज जो है वो हो सके। और काफ़ी टाइम तक जो हेवनली मटेरियल और अर्थली ट्रेजर थे उन्हें बड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब करने के बाद में फाइनली उनकी जो मेंटल पावर थी वो उस पॉइंट तक पहुंच गई जहाँ पर कि वे अपने एक्यूपेंचर पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक कर सकते थे। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक मीट के अंदर से लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा होता है। उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि डायमेंशनल रेड कोडेक्स जो है वो अनलॉक हो चुका है, जिसका तुम्हें बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिला है जो कि है स्टोरेज स्पेस। और ये स्टोरेज स्पेस जो है वो आपकी जो सी ऑफ कॉन्शसनेस है उसके अंदर होगा, और आप केवल अपने सिंगल थॉट से ही यहाँ पर किसी भी आइटम को यहाँ पर अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर स्टोर कर सकते हो या फिर बाहर निकाल सकते हो। जो देखकर अब जी चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या मैं अपने थॉट से ही यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ, चलो तो इसे ट्राई कर देखते हैं। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है वो भी शावर लेकर बाहर आ जाती है। और अब जी चैन को देखते हुए शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि क्या हो गया, आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को बताता है कि मुझे एक नई मैजिक ट्रिक जो है वो मिली है, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिसिंग फील हो रहा है। और जी चैन की इस बात को सुनकर शैन किंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जी चैन से बोलती है कि क्या कुछ मिसिंग फील हो रहा है, मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसने अपने कपड़ों के नीचे जो प्राइवेट कपड़े पहने थे वो अचानक से गायब जो है वो होने लग जाते हैं। जो देखते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन के ऊपर बैठते हुए उसे बोलती है कि जी चैन, आखिर तुमने मेरी अंडरवेयर को कहाँ पर रखा है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। और शैन किंग की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है, और उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही अब हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि मॉन्स्टरों ने अटैक जो है वो कर दिया होता है। और हमें वहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो होती है वो सुनाई देती है, जिसमें कि बताया जाता है कि ओरिजिन लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो हो गया है। इसीलिए सभी लोग जो है वो जल्दी से जो शंघाई यूनिवर्सिटी और जो नानजियांग प्रोविंस एजुकेशन हेडक्वार्टर है उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू करें, जिनका कि बायोलॉजिकल लेवल जो है वो एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि ओरिजिन लैंड के अंदर जल्दी से सभी लोगों को भेजना होगा। और उस अनाउंसमेंट के इतना करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युआन डोंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। और वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो दूसरे किसी पर्सन को बताता है कि कल्ट मास्टर जो जी चैन है उसकी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मोमेंट जो है वो चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को अपनाने के लिए जो ध्यान रैन पवेलियन है उसे ज्वाइन जो है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ जो है वो हमारा जो प्लान है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। जो संता के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उस मॉन्स्टर से बोलती है कि इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को अपनाने के लिए यहाँ पर जो फिजिकल टैलेंट होता है उसकी बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अगर वे लोग जो है वो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं तो वे ज़्यादा बड़ी स्केल पर इसे प्रमोट जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर लगातार जो जीन्स फ्यूज़न है उसके ऊपर अपनी जो रिसर्च है वो जारी जो है वो रखनी होगी, और अर्थ के और भी ज़्यादा लोगों को जीन फ्यूज़न जो है वो बनाना होगा। और अब उस लेडी की इस बात को सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उस लेडी को बताता है कि ग्रैंड एल्डर, इससे अलग यहाँ पर अर्थ की साइड में जो हमारी आर्मी मौजूद है वो पूरी तरीके से तैयार है शंघाई सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो किसी भी टाइम अटैक कर सकती है। जो संता के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो उस मॉन्स्टर से बोलती है कि जल्दी से जो सभी बीस्ट है उन्हें तैयार करो, ताकि यहाँ पर जो अर्थ के जितने भी ओरिजिन लैंड के अंदर बीस्ट जो है वो मौजूद है उन सभी के ऊपर अटैक जो है वो किया जा सके, जिस कारण अर्थ के जितने भी पावर हाउस है वे सभी के सभी ओरिजिन लैंड के अंदर जो है वो आ जाएगी। इस अटैक को रोकने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम शंघाई सिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है ग्रैंड एल्डर, मैं समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शंघाई यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो बताता है कि एकेडमी अफेयर का जो डायरेक्टर था शंघाई यूनिवर्सिटी का, उसने जल्दी ही इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि जो इनर कैंपस है उसकी सभी क्लासों को सस्पेंड किया जाता है। जो स्टूडेंट है उन्हें खुद से ही स्टडी जो है वो करना होगा, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटी और स्टाफ मेंबर थे जिनका कि बायोलॉजिकल लेवल एडवांस या फिर उससे ऊपर था उन सभी को जल्दी से जो मिलिट्री का कैंपस था वहाँ पर भेज दिया गया।
जहाँ पर जाने के बाद में वे लोग जो है वो 3 अलग-अलग ग्रुपों में जो है वो बँट गए और अपने जो प्लेन थे उनके अंदर बैठकर जो है वो निकल गए। जहाँ पर कि वे लोग जो है वो ओरिजिन लैंड के अंदर जा रहे थे। जहाँ पर कि पहली टीम जो थी वो ओरिजिन लैंड की साइट नंबर 40, दूसरी साइट नंबर 35 और तीसरी साइट नंबर 36 के लिए निकली थी। और वहीं जो शंघाई यूनिवर्सिटी थी उसके जो इनर कैंपस था उसके सस्पेंड हो जाने के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो रूमर्स थे वो फैलने लगे। लेकिन मैं और जो शैन किंग थे वो यहाँ पर सच्चाई को जानते थे, क्योंकि जो प्रिंसिपल युवान डोंग थी उसने इस बारे में हमें बता दिया था कि वो ओरिजिन लैंड के अंदर जो है वो जा रही है, जहाँ पर कि म्यूटेंट बीस्टों ने बहुत बड़ी मात्रा में अटैक जो है वो कर दिया है। और ऐसे मोमेंट पर हम लोग जो है वो बस यहाँ पर एक ही चीज़ जो है वो कर सकते थे, जो कि ताकि ऐसे मोमेंट पर अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल बनाना। इससे पहले कि जो डिजास्टर है वो आए उससे पहले हम लोगों को अपने आप को पावरफुल बनाकर अपने सर्वाइवल के चांस को बढ़ाना था। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और जी चैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए जो जी चैन होता है उसे बताती है कि जी चैन तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन मैंने भी ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हम जी चैन और शैन किंग का जो बायोलॉजिकल लेवल होता है वो देख पाते हैं, जहाँ पर कि जी चैन एडवांस लेवल की 4th रैंक पर पहुंच चुका होता है, तो वहीं शैन किंग की जो होती है वो एडवांस लेवल की 1st रैंक पर पहुंच चुकी होती है। और जो जी चैन होता है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद में बताता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम तक मेहनत करने के बाद में मैंने और जो शैन किंग थी उसने हार्ट एक्यूपेंचर पॉइंट की मदद से यहाँ पर फाइनली ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया था और हम दोनों ही यहाँ पर एक साथ में एडवांस लेवल के जो बीइंग थे वो बन गए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो चैन वो जो होता है उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर कि चैन वो जो होता है वो उन दोनों को देखने के बाद में जी चैन से बोलता है कि जी चैन फाइनली तुमने एडवांस लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, जिसके कारण अब तुम इस लायक बन चुके हो कि अपनी जो क्यूआई और ब्लड है वो पवेलियन मास्टर को ट्रांसफ़र कर सको। असल में मैंने यहाँ पर ओरिजिनली इस चीज़ को प्लान किया था कि जिस टाइम पर हम लोग चाहे वहाँ पर जाएंगे तो मैं अपने साथ में कुछ एक्सपर्टों को लेकर चलूँगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर सभी एक्सपर्ट जो है वो ओरिजिन लैंड के अंदर जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो चैन से बोलता है कि डीन कोई बात नहीं, हम लोग ये वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता कि वे एक्सपर्ट जो है वो ओरिजिन लैंड के अंदर से कब वापस आने वाले हैं, और वैसे भी अगर वहाँ पर कोई भी खतरा होता है तो मेरा डेंजर सेंस जो है वो मुझे उस चीज़ के बारे में बता देगा, जिसका मैं वहाँ पर आसानी से भाग जाऊँगा। तो इसीलिए जब तक मेरे पास में मेरा डेंजर सेंस एट्रीब्यूट है तब तक कि मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओरिजिन लैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और तभी एक बड़ा सा जो एलिफेंट होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को एक ही अटैक में उड़ा देता है। और इससे पहले कि वो एलिफेंट जो है वो आगे कुछ भी कर पाता, अचानक से हम देखते हैं कि आसमान से एक वाटर का बहुत बड़ा पाम जो होता है वो सीधे उसकी तरफ आने लगता है, जो कि आकर उस एलिफेंट से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस एलिफेंट का जो सूंड होता है वो भी टूट जाता है। तभी हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक जो होता है उसे तैयार करने लगता है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो ही मोजी है, जो कि सिटी लॉर्ड है ओरिजिन लैंड की जो सिटी नंबर 36 है उसका। और अब उस एलिफेंट किंग के गिरते के साथ ही वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो एलिफेंट किंग है वो ऑलरेडी टेक डाउन जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, एक साथ में इन सभी मोस्टरों के ऊपर अटैक करके इन्हें आज यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए ओके बोलते हुए कहते हैं कि चलो सभी लोग मिलकर इन्हें साथ में ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इंसान और जो बीस्ट होते हैं उन सभी के बीच में एक बहुत ही पावरफुल फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।